फ्रेंड, आज हम फिर हैं आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब में। एक्सपेरिमेंट जो है आपका आज 3rd नंबर का एक्सपेरिमेंट है। अभी हम 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर चुके हैं इस लैब के अंतर्गत। आज हमारा जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है उसका नाम क्या है, मेजरमेंट ऑफ पावर इन 3 फेज सर्किट बाय 2 वाट मीटर। मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग 3 फेज की सर्किट में 2 वाट मीटर लगा के यहाँ पे इसकी पावर मेजर करेंगे। ठीक है, तो उस पावर मेजरमेंट करने के लिए हमें कई चीज़ों की यहाँ पे डिवाइसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हमने क्या क्या यूज़ किया है इस सर्किट के अंदर। ये आपका सबसे फर्स्ट है, आपका हमने एक वोल्ट मीटर यूज़ किया है। ठीक है, इसके बाद आपका ये दूसरा एमीटर यूज़ किया है। एमीटर के बाद हम देख रहे होंगे आप यहाँ पीछे ये हमारे पास 2 वाट मीटर रखे हुए हैं। 2 वाट मीटर हैं आपके। ये आपका W2 है और ये आपका W1 है। ठीक है, इसको हम लोगों ने एक नाम दे दिया है, इसको W1 मान के चल रहे हैं हम लोग और इसको W2। ठीक है, 2 वाट मीटर हमने यहाँ पे यूज किया क्योंकि एक्सपेरिमेंट के ऑब्जेक्ट में ही बताया गया है कि पावर मेजरमेंट बाय 2 वाट मीटर। तो हम लोग यहाँ पे 3 फेज की सर्किट है ये, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। 3 फेज की सर्किट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपकी सप्लाई जो आ रही है वो 3 फेज की आ रही है। अमूमन जो सप्लाई होती है घरों की वो होती है सिंगल फेज की। सिंगल फेज मतलब एक आपका फेज होता है और दूसरा आपका क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। पर यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आपको 3 बल्ब इंडिकेशन लाइट जो है वो है आपका, ये देखिए ये आपका रेड है। ठीक है, ये आपका येलो है और ये आपका ग्रीन है। इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, RYB, मतलब L1 L2 और L3। ये RYB सीक्वेंस होता है फेज का आपका। ये देखिए आपको L1 L2 जो आपको बताया गया ये है L1, ये है L2 और ये है आपका L3। ठीक है, इसको ऑन करने के लिए आपको देखिए MCB का यूज किया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या है इसके अंदर। वोल्ट मीटर आपको पता होगा कि हमेशा इसको जो है पैरेलली यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए आपकी L1 L2 L3 है। हमने यहाँ पे 2 फेज उठाए और ये वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया। इसके बाद ये देखिए L1 से ही हमने एक वायर को यहाँ पे टेप किया और इस वाट मीटर के M पॉइंट पे हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, M से हमारा क्या हुआ, हमने ये M से C को कॉमन में दे दिया। ठीक है, ये आपका एक अपना जो है सिरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखेंगे कि जो L2 का जो था ये आपका वायर, ये वायर है, ये L2 का ये वायर, ये हमने दूसरे वाट मीटर के M पॉइंट पे दे दिया। जो क्या हमने देखा, हमने फर्स्ट टाइम में क्या देखा कि जो पहला L1 था वो हमने फर्स्ट वाट मीटर के M पे दिया और जो दूसरा L2 जो आपका सप्लाई था इसको हमने दूसरे वाट मीटर के M पॉइंट पे इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या किया, ये अब बचा आपका देखिए L1 L2 का दोनों का वर्क हो चुका है यहाँ पे। अब बचा आपका जो फ्री बच रहा है वो आपका L3 बच रहा है। L3 को हमने ये उठाया यहाँ से, ये देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, ये L3 को हमने उठाया और इसकी वोल्टेज कॉइल पे हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। वोल्टेज कॉइल कितने की है इसकी, ये आपकी 600 वोल्ट का है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के वोल्टेज हैं यहाँ पे, आप 150 वोल्ट का भी देख सकते हैं, 300 वोल्ट का भी और ये 600 वोल्ट का। तो हमने L3 के जो ये आपका लास्ट कनेक्शन बचा हुआ था इसको हमने उठाया और यहाँ पे 600 वोल्ट की कॉइल पे इसको कनेक्ट कर दिया और इसी से हमने टेप करके, ठीक है, ये वोल्टेज कॉइल है इसलिए इसको यहाँ पे टेप किया हमने और ये उठा के एमीटर पे कनेक्ट कर दिया। एमीटर से जो आउटपुट निकला उसको हमने इसकी वोल्टेज पे कॉइल पे सिलेक्ट कर दिया। ये भी आपका 600 वोल्ट वो दोहरा ही है। ठीक, और इसका जो आउटपुट निकलेगा इस जो वाट मीटर का, इसको हमने लोड पे कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब लोड का हमारा एक वायर कनेक्ट हुआ है। ठीक है, 2 वायर अभी और आपको चाहिए, एक RYB, अभी आपका B कनेक्ट हुआ है और RY चाहिए। RY हम लोगों ने देखिए कहां से लिया है, ये हमने एक लाइन निकाला यहां से। ठीक, ये लाइन निकाला, लाइन को हमने R से कनेक्ट कर दिया। दूसरे वाट मीटर का ये हमने लाइन निकाला और ये हमने इसको ये दे दिया। तो ये तीनों फेज हमारे यहाँ पे हो गए। ये मेन लाइन है, लाइन मतलब यहाँ पे आपको ये फेज ही है। ये वोल्टेज कॉइल से निकला, ये हमने Y पे दे दिया और इस वाले वाट मीटर से हमने इसको कर दिया। तो ये R, Y और B, ये तीनों आपके कनेक्शन क्या हो गए, यहाँ पे कंप्लीट हो गए और जो है आपको जो है परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए एक बार, अभी तक की जो हमने यहाँ पे परफॉर्म किया है, पर अभी जो हमारे वाट मीटर्स यूज हो रहे हैं वो देखिए यहाँ पे
5 एम्पियर और ये 10 एम्पियर। मतलब कहने का ये है हमारी ये नॉब लगी हुई हैं, अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो यहाँ पे ये 5 एम्पियर पे वर्क करेगा, और इसी को अभी अगर ये पैरेलली यूज कर लिया जाए, ठीक है, तो हमारा ये 10 एम्पियर पे। तो अभी हमारा देखिए ये पैरेलली यूज है, ये देखिए ये B1 और E2 और ये B2 और E1 ये कनेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये 10 एम्पियर पे वर्क कर रहा है। इसकी अधिकतम जो वाटमीटर जो नापने की जो वाटेज नापने की जो क्षमता है वो कितना है, वो 0 से लेकर 750 वाट है, ठीक है। वाटमीटर के अंदर आपको ये चेंज दिखाई पड़ेगा, ये हमारे डिफरेंट टाइप का क्वांटिटी का ये आपका वाटमीटर है, तो इसलिए हम देख पा रहे होंगे यहाँ ये 600 वोल्ट के लिए 10 एम्पियर पे ये 8। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग जितनी भी पावर हमारी इस वाटमीटर की आएगी उसको इंटू 8 कर देंगे, इसके बाद अपनी फेयर कॉपी पे इसको नोट करेंगे। कनेक्शन के बारे में हमने जो बताया था वो देखिए, ये B1, E2 और B2 और E1, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे इसके अंतर्गत सारी जानकारी यहाँ पे आपकी दर्शाई गई हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग आते हैं अपने परफॉर्म के ऊपर, जो हम लोग का एक्सपेरिमेंट है। हमने यहाँ पे सब चीज़ों को जान लिया, क्या क्या यहाँ पे चीज़ें यूज़ हुई हैं, इन सब के विषय में हमने जानकारी यहाँ पे हासिल कर ली है। अब हम इसको परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म करने के लिए हमें यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना होगा, जो कि हमने यहाँ पे देखिए पहले से बना के रखा हुआ है। ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने क्या देखा यहाँ पे कि ये क्या क्या यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। ये आप देख लीजिए, ये फर्स्ट सीरियल नंबर, ये आपका जो वोल्ट मीटर आपका है वो वोल्टेज बताएगा, यहाँ पे आप वोल्टेज लिखेंगे। ये एमीटर से करंट आप यहाँ पे नोट करेंगे, जो भी करंट आएगी आप यहाँ पे नोट करेंगे उसको। W1 हमने बताया था, यहाँ पे हमने एक वाट मीटर को यहाँ पे W1 माना है और दूसरे को W2 माना है। तो ये W1 का W1 में आप रीडिंग लिख देंगे और W2 का W2 में। और ये भी ध्यान रखते जाएंगे कि इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना है, इंटू 8, क्योंकि यहाँ पे 10 एम्पियर पे कनेक्टेड है, ये 600 वोल्ट की आपकी कॉयल है, वोल्टेज कॉयल, इसलिए इसका मल्टीप्लाई फैक्टर आपका इंटू 8 रखा गया। इसके बाद आप एग्जैक्ट वैल्यूज को लिखेंगे W1 और W2 के अंदर, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, W1 प्लस W2, W1 माइनस W2। इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि W1 से प्लस W2 आपको करना, मतलब ये दोनों को जोड़ देना है एक वाले में, दूसरे वाले में आपको क्या करना है, W1 माइनस W2, मतलब W1 से आपको W2 घटाना है यहाँ पे। फिर इसके बाद आपको cos फाई निकालना है, cos फाई जो कि आपका tan फाई से निकल जाएगा, ठीक। फिलहाल अभी हम अब जो है इस किट को ले चलते हैं परफॉर्मेंस की ओर। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम किट को ऑन करते हैं, और किट को ऑन करने के बाद देखते हैं कि कैसे यहाँ पे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये आपका MCB लगा हुआ था, इन तीनों को देखिए हमने ऑन कर दिया है। वोल्टेज आपका देख रहे होंगे यहाँ पे 420 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, वोल्टेज 420 वोल्ट। करंट आपका अभी 0 है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी लोड नहीं दिया है, इसलिए ये वोल्ट अभी इसका मीटर जो करंट नहीं बता रहा है, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे नीचे वाट मीटर भी देख लीजिए, वाट मीटर पे भी कुछ भी रीडिंग नहीं शो हो रही है, 0 हमारी हो रही है। ये वाट मीटर का भी 0 आ रहा है, इन दोनों वाट मीटर का यहाँ पे देख लीजिए। और जैसे ही यहाँ पे लोड हम बढ़ाएंगे, यहाँ पे आपको एमीटर और वाट मीटर की रीडिंग में चेंज देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये जो है लोड को हम ऑन करते हैं, ये हमने ऑन करके देखिए, और ये हम फर्स्ट लोड यहाँ पे बढ़ाते हैं। ये फर्स्ट लोड हमने बढ़ा दिया है 1000 वाट का, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं क्या यहाँ पे देखने को मिला है हमें। वोल्टेज क्या था, ये आपका है 420 वोल्ट, ठीक। ये देखिए वोल्टेज 420 था, यहाँ पे ये हमने इसको 420 लिख दिया है। वोल्टेज 420 था, तो वोल्टेज हमने क्या किया, यहाँ पे ये लिख दिया 420 वोल्ट, ठीक। अब करंट हमारा देख लेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है। करंट जो आपकी आ रही है वो 0.5 एम्पियर आ रही है, ठीक है। तो करंट के हम क्या लिख देंगे, जो है करंट में लिख देंगे ये 0.5 एम्पियर। और W1 हमने बताया था, W1 हमारा ये वाला वाट मीटर है। तो W1 कितना है, W1 में अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये एक मिनट, ये छोटे वाले ब्लॉक जो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे ये 10-10 डिवीज़न के हैं। जो डिवीज़न चल रहा है 1 2 3, ये 30 वाट में आ रहा है। ये W1 आपका क्या हुआ, ये 30 वाट हो गया। और W2 आपका क्या आ रहा है,
ये आपका जो है ये 20 आ रहा है। ठीक, अब आप दूसरा लोड बढ़ाएंगे, तो दूसरा लोड के लिए हम दूसरे स्विच को ऑन करेंगे। ये ऑन कर दिया। अब देखेंगे वोल्टेज हमारा सेम ही आ रहा है, जिस तरह से आ रहा था, तो 420 वोल्ट। तो वोल्टेज को हम 420 ही लिखेंगे। ठीक, आई देखेंगे करंट आपका कितना आ रहा है, आई एम्पियर। तो वो देखिए आपका करंट यहाँ पे देख सकते हैं आप, बढ़ चुका है। करंट कितना है, करंट है आपका ये यहाँ पे 0.5 था, यहाँ पे ये 1 एम्पियर हुआ, ये आपका 1.5, और ये हल्का सा आपका बढ़ा था 1.6 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट आ रही है वो कितना आ रही है, ये 1.6 एम्पियर। तो इसको हम लोग लिख देंगे 1.6। W1 अब देखेंगे हम लोग, तो W1 का आपका जो वॉटेज है ये देख लीजिए, ये 15 यहाँ तक के 50 हुआ, ये 60, 70 और ये 80। ये 80 आ रहा है आपका W1 में, जो कितनी आपकी वॉटेज आ रही पावर, ये 80 आ रही है। और यहाँ भी ये भी ध्यान रखिएगा, इन लोग को जो भी इनकी जो पावर आ रही है, इनको 8 से मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद ही आपको इनको जो है लिखना है इसके अंदर। ठीक है, ये इसको भी 8 कर देंगे। ठीक है, तो ये W2 का देख लेंगे हम लोग एक बार। यहाँ पे W2 में कितना आ रहा है, ये 70 है। ठीक है, ये 70 आ रहा है, 70 इंटू 8 कर देंगे। फिर W1 और W2 ये तो आप निकाल लेंगे, cos फाई के लिए फॉर्मूला है यहाँ पे हमारे पास। ठीक, फिर तीसरा लोड ऑन करेंगे हम यहाँ पे। ये तीसरा लोड हमने ऑन कर दिया। वोल्टेज आपका 420 वोल्ट ही है, तो इसलिए हम लोग इसको 420 नोट कर लेंगे। करंट में देखेंगे क्या फर्क पड़ा यहाँ पे, करंट देख लीजिए आपका, ये 1, 2 और ये 2.6 एम्पियर। ठीक, करंट आपका जो आ रहा है वो 2.6 एम्पियर। W1 देख लीजिए कितना आ रहा है, W1 जो आपका आ रहा है वो ये 50 और ये 100, ये 130 वाट। तो ये कितना आ रहा है आपका, 130 इंटू 8 कर लेंगे। फिर W2 में आ जाइए। W2 जो है आपका वो है 110 है। ठीक है, 110 या 1.5 में ज़्यादा, तो आप 115 भी कर सकते हैं इंटू 8। ठीक, फिर वही चरण आप अपनाएंगे, लोड को दूसरा ऑन करेंगे। लोड बढ़ा दिया हमने। अब फिर आप देखेंगे कि ये वोल्टेज उतना ही है आपका, सेम है। ये थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा था वोल्टेज, हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग को वोल्टेज से यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नहीं निकालना है। एम्पियर देख रहे होंगे आप, एम्पियर में देख रहे हैं कि ये 1 एम्पियर होगा, या 2, और यह है आपका 3। ये आपका एग्जैक्ट इस समय 3 एम्पियर की करंट यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख देंगे, 3 एम्पियर। W1 वॉटेज बढ़ जाएगा क्योंकि लोड बढ़ रहा है आपका, तो उस हिसाब से आपके वाट यहाँ पे देख रहे हैं बढ़ रहा है। ये आपका एग्जैक्ट 150 वाट है W1, तो इसको लिख देंगे 150 इंटू 8। और ये W2 में कितना है, ये 135। ठीक है, ये 135 है इंटू 8। ठीक, बाकी चीज़ों को आप निकाल लेंगे। तो इससे आपने यह देखा जो है कि अगर किसी भी 3 फेज की अगर जो है सर्किट है, तो उसमें हम लोग 2 वाट मीटर लगा के उसका पावर फैक्टर मेजर कर सकते हैं।